कर्ज में डूबे किसान जब घर पर पहुंचे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान भर में कृषि भूमि की नीलामी पर रोक के आदेश दिए। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा हिरासत में। वादे के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। भाजपा अध्यक्ष पुनिया। जयपुर 20 जनवरी को दौसा और अलवर क्षेत्र के कर्ज में डूबे सैकड़ों किसान जब जयपुर में सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के निकट जमा हो गए तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश भर में कृषि भूमि की नीलामी पर रोक लगा दी जाए। यानी अब बैंक अपने कर्ज वसूली के लिए किसान की कृषि भूमि की नीलामी नहीं कर सकेंगी। इससे पहले किसानों के साथ प्रदर्शन में पहुंचे भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि यह किसान अलवर और दौसा जिलों के हैं। ये वे किसान हैं जिनकी कृषि भूमि की नीलामी के लिए बैंकों ने सार्वजनिक सूचना चस्पा कर दी है। बैंकों के अधिकारी किसानों के घर जाकर उन्हें अपमानित कर रहे हैं। ऐसे अपमान से दुखी एक किसान ने तो आत्महत्या भी कर ली है। अलवर और दौसा में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में किसानों में भय और दहशत का माहौल है। जिस किसान ने 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था उस पर अब 40 लाख रुपए का कर्जा हो गया है। यदि किसान की भूमि की नीलामी हो जाएगी तो किसान क्या करेंगे? मीणा ने कहा कि राज्य सरकार ने 2 वर्ष पहले विधानसभा में यह बिल स्वीकृत करवाया था कि 5 एकड़ वाले किसान की भूमि की नीलामी नहीं होगी, लेकिन आज मेरे साथ जो किसान आए हैं वे सब 5 एकड़ भूमि से कम वाले किसान हैं। मीणा ने कहा कि सरकार की नीति से आज किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कहा गया कि मौजूदा स्थिति के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र जिम्मेदार हैं। गहलोत ने कहा कि 2 वर्ष पहले विधानसभा में जो बिल स्वीकृत कर राज्यपाल के पास भेजा गया उसे अभी तक भी मंजूरी नहीं मिली है। यदि राज्यपाल मंजूरी दे देते तो कृषि भूमि की नीलामी नहीं हो पाती। गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज माफ करने के लिए भी केंद्र सरकार को वन टाइम सेटलमेंट करना चाहिए। राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि देने को तैयार है। मीणा हिरासत में। मुख्यमंत्री आवास के निकट जब हंगामा ज्यादा होने लगा तब पुलिस ने भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में ले लिया। मीणा को पुलिस वाहन में बैठकर अन्यत्र ले जाया गया। मीणा ने उसे पुलिस की दमनकारी नीति बताया। कर्ज माफी नहीं हुई पुनिया। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि प्रदेश के किसानों की मौजूदा स्थिति के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं। विधानसभा चुनाव के समय राहुल गांधी ने चुनावी सभाओं में वादा किया था कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की जाएगी, लेकिन 3 वर्ष से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। अलवर, दौसा और अन्य जिलों में कृषि भूमि की नीलामी को लेकर बैंकों ने जो सार्वजनिक सूचनाएं चस्पा की है वे सभी बैंक सहकारी क्षेत्र की हैं। इससे प्रतीत होता है कि अभी सहकारी क्षेत्र की बैंकों के कर्ज भी माफ नहीं हुए हैं। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि अशोक गहलोत राज्यपाल का उल्लेख कर मुद्दे को भटका रहे हैं। यदि वादे के मुताबिक किसानों की कर्ज माफी हो जाती तो बैंकों को वसूली के लिए नीलामी नहीं करनी पड़ती। सवाई सिंह जी स्मृति द्वारा स्कूल में मिष्ठान वितरण बिलाड़ा कस्बे के निकटवर्ती सरस्वती बाल विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय खारिया मीठापुर में स्वर्गीय चेयरमैन सवाई सिंह जी 40 की पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्र महावीर सिंह राठौड़ फौजी साहब ने विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को मिष्ठान वितरण किया एवं संस्था प्रधान धर्मी चंद परिहार का साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया एवं समस्त गुरुजनों को माला पहनाकर स्वागत किया। विद्यालय में भेंट स्वरूप 5100 रुपए दिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मी चंद परिहार ने महावीर सिंह जी व हनुमान सिंह जी काकू का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कुलदीप परिहार, निजामुद्दीन नरसिंह, सुरेश सीरवी, कल्याण सिंह, गणपत लाल, ओम प्रकाश, श्रीमती सरोज परिहार, श्रीमती ममता, दीपिका, देवेंद्र जोशी मौजूद रहे। भीनमाल थाने में हड़कंप, महिला कांस्टेबल से एक रात की डिमांड कर चुके थानाधिकारी अब सट्टे की कार्रवाई में भी हेरफेर, 5 पुलिसकर्मी भी लाइन हाजिर। जालोर भीनमाल एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भीनमाल थाने के थानाधिकारी दुलीचंद गुर्जर सहित 6 पुलिसकर्मियों को एक साथ लाइन हाजिर कर दिया। थानाधिकारी दुलीचंद एक महिला कांस्टेबल से एक रात की डिमांड जैसी कई गंभीर शिकायतों से घिरे हुए थे। मंगलवार रात की कार्रवाई में हेरफेर कर देने का मामला सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। एसपी ने थानाधिकारी दुलीचंद सहित एएसआई कल्याण सिंह, कांस्टेबल प्रकाश, ओम प्रकाश, रामलाल, श्रवण कुमार समेत 6 जनों को लाइन हाजिर किया है। महिला कांस्टेबल ने लिखित बयान में कहा था, थानाधिकारी ने चैम्बर में बुला मुझसे कहा एक रात मेरे हवाले करनी पड़ेगी। 1.5 महीने पहले तत्कालीन डिप्टी को दी लिखित शिकायत में महिला कांस्टेबल ने ये सनसनीखेज आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि 17-18 अप्रैल 2021 को चार्जशीट पर साइन करवाने के लिए सीआई साहब के चैम्बर में गई थी।
तब सीआई साहब ने मुझसे कहा, चार्जशीट साइड में रखकर तू मेरे सामने कुर्सी पर बैठ जा, और पूछा कि मैं तेरे से एक बात पूछना चाहता हूँ। आपको बहुत चाहता हूँ, आपको एक रात मेरे हवाले करनी पड़ेगी। महिला कांस्टेबल ने कहा कि ये बात उसने बाहर आकर हेड कांस्टेबल तेजाराम और एएसआई प्रेम सिंह को भी बताई थी, लेकिन उन्होंने बदनामी की बात कर चुप करा दिया। मैं पकड़ी बड़ी रकम, दिखाई चंद हजार। थानाधिकारी दुलीचंद लंबे समय से भीनमाल पुलिस थाने में कार्यरत हैं। कुछ समय पहले थाने में एक महिला कांस्टेबल ने भी गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस को मिली शिकायत के बाद तत्कालीन डीएसपी से जांच करवाई तो थाने में एक रात की डिमांड करने का मामला सामने आया। इसकी विभागीय जांच जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार रात को पुलिस ने 1 बजे देलवाड़ा सरहद में जुए पर कार्रवाई की थी। इसमें बड़ी राशि मिलने के बाद कार्रवाई करने वाली टीम ने राशि कम बता दी। लंबे समय से शिकायत थी। लंबे समय से कई मामलों को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। महिला कांस्टेबल से जुड़े मामले में अभी जांच चल रही है। इस बारे में ज्यादा नहीं कह सकता। हर्षवर्धन अग्रवाला, एसपी जलो पारीक बने शिक्षा समिति के निर्विरोध अध्यक्ष। बिलाड़ा पंचायत समिति में गुरुवार को स्थायी समिति विभिन्न निर्वाचित अध्यक्षों की सूची जारी की गई, जिसमें शिक्षा समिति में चंद्रशेखर पारीक को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया। प्रशासन एवं विस्थापन समिति प्रगति कुमारी राठौड़, वित्त एवं कराधान समिति शर्मिला निर्विरोध अध्यक्ष। विकास एवं उत्पादन कार्यक्रम समिति दीपेंद्र कंवर निर्विरोध अध्यक्ष। सामाजिक एवं उत्पादन कार्यक्रम संपत राज अध्यक्ष। निर्वाचित किए गए सभी समितियों के अध्यक्षों को बधाई देने वालों का गुरुवार को तांता लगा रहा। कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी। वीकेंड कर्फ्यू अब नगरीय क्षेत्रों में ही रहेगा लागू। ग्रामीण इलाकों में वीकेंड कर्फ्यू नहीं होगा लागू। शादियों में अब 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति। देश को तनाव के माहौल से छुटकारा मिले, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कुछ लोग भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के स्वर्णिम भारत कार्यक्रम में अलग अलग विचार। देश विदेश में सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ब्रह्मा कुमारी संस्थान का स्वर्णिम भारत का कार्यक्रम 20 जनवरी को बड़े स्तर पर आयोजित किया गया। संस्थान के आबू रोड स्थित मुख्यालय पर हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे, तो संस्थान की प्रमुख दादी मोहिनी बहन न्यूयॉर्क से वीसी के जरिए जुड़ी। इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आदि ने भी वीसी के जरिए ही भव्य कार्यक्रम को संबोधित किया। समारोह में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इन दिनों देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी स्वर्णिम भारत अभियान का आगाज कर रहा है। इससे युवा पीढ़ी को यह पता चलेगा कि हमें कितने बलिदान के बाद आजादी मिली है। लेकिन इन दिनों देश में भय और तनाव का माहौल है, जिससे छुटकारा मिलना चाहिए। गहलोत ने कहा कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही देश का विकास किया जा सकता है। समारोह में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम गहलोत के कथन का तो उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश की छवि धूमिल कर रहे हैं। मैं चाहता हम कि ब्रह्मा कुमारी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अपनी अपनी विदेशी ब्रांच के जरिए उस देश के 500 लोगों को भारत लाए और देश की हकीकत से अवगत कराए। जब विदेशी लोग भारत के विकास को देखेंगे तो उन्हें सच्चाई का पता चलेगा। मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव का समय सोते हुए सपने देखने का नहीं है, बल्कि आगामी 25 वर्षों के लिए संकल्प लेने का समय है। उन्होंने कहा कि अच्छे लोग समाज के भीतर से ही तैयार होते हैं। पिछले 75 वर्षों में लोगों को कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं किया गया। हमेशा अधिकार देने की बात की गई, जबकि लोगों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी से जुड़े लाखों युवक युवतियां लोगों को कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर सकती है। मोदी ने इस बात पर खुशी जताई कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर स्वर्णिम भारत अभियान चलाकर ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने एक अच्छी शुरुआत की है। मैं भारत के निर्माण में हर भारतवासी की भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भारत समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर खड़ा है। आज लड़कियां सैनिक स्कूल में पढ़ रही हैं। लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारी महिला मंत्री संभाल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान से लड़कियों की जन्म दर में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। देश में ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। समारोह में संस्थान की प्रमुख मोहिनी बहन ने कहा कि स्वर्णिम भारत अभियान के अंतर्गत एक रैली आबू रोड से दिल्ली के बीच निकाली जा रही है। रैली में शामिल भाई बहन जगह जगह लोगों को स्वास्थ्य, कृषि आदि के बारे में जानकारी देंगे।
संस्थान का उद्देश्य बिलाड़ा कस्बे के निकटवर्ती खारिया मीठापुर गांव में स्थित राजकीय बालिका विद्यालय मैन स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल में प्रवेश दिया गया। वहीं कक्षाओं में सभी का टेम्परेचर चेक किया गया।